नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। कांग्रेस का ओबीसी एमबीसी पर बड़ा प्रयास, भागीदारी न्याय सम्मेलन। आज नई दिल्ली से एक खास खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी और एमबीसी समुदाय, विशेषकर निषाद जैसी पिछड़ी जातियों को जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में भागीदारी न्याय सम्मेलन जातिगत जागरण हक है हमारा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को महीने भर चलने वाला अभियान बताया गया है, जिसका लक्ष्य इन समुदायों को जमीन से जोड़कर बहुमत में सशक्त गठबंधन बनाना है। कांग्रेस का मानना है कि ये वर्ग अब तक मुख्यधारा से वंचित था और उन्हें साथ कर 2026 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना है। कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस ने इसे केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्निर्माण का हिस्सा बताया है। पार्टी का कहना है, जातिगत जागरण हक है हमारा। इस नारे के माध्यम से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है ताकि पंचायत स्तर से कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। यूपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि बताते चले, यूपी में ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की कुंजी रहा है। पिछले चुनाव में राहुल प्रियंका की सक्रियता को कांग्रेस ने पहले ही गंगा यात्रा अभियान से देखा, लेकिन अब यह खेती हुई कांग्रेस की ओर से निषाद, गुज्जर, मौर्य जैसे एमबीसी वर्गों तक पहुंचने का सीधा प्रयास है। संभावित प्रभाव, पंचायत चुनाव 2026, यदि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो गई तो अगले साल पंचायत चुनाव में गोलबंदी से, जिसे बॉटम अप ताकत कहा जाता है, उसे कांग्रेस अपने पक्ष में मोड़ सकती है। 2027 विधानसभा तैयारी, इसे शेयर बन सकता है। अगर सम्मेलन को उत्साही प्रतिक्रिया मिलती है तो जो 403 विधानसभा सीटों की लड़ाई में भार आत्मनिर्भर बन सके। विपक्ष की प्रतिक्रिया, बीजेपी ने फिलहाल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो वे इस कदम को अल्पकालिक मानकर बड़े घटनाक्रमों और हेल्थ रिटेल जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी दलित मुस्लिम गठबंधन को लेकर अपनी रणनीति की समीक्षा में है। विश्लेषक क्या कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर सम्मेलन में भारी जनसंख्या जुटती है और अगली पंचायतों में भागीदारी न्याय का धरातल बनता है तो कांग्रेस यूपी में तीसरी शक्ति बनकर उभर सकती है। तो दोस्तों, कांग्रेस का यह अभियान एक रणनीतिक पैंतरा है। निषाद से सांसद तक, भूमिहीन मजदूर से स्कूल टीचर तक इसे जोड़ने की कोशिश है। यदि यह सफल होता है तो 2027 की सियासत में इसका असर साफ नजर आएगा। क्या यह कांग्रेस की मंडल 3.0 पहल है? समय बताएगा। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करें और अगर आपको इस विश्लेषण का तरीका पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज।